किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं थी कांग्रेस पार्टी का जो प्रधानमंत्री था, हटा दे, छुई मुई हटा देंगे तो तुष्टीकरण में कैसे वोट पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी है तो मुमकिन है, ये कहते थे हटा के दिखाओ, हमने हटा दिया। अब छाती पीट के कह रहे कैसे हटा दिया, क्यों हटा दिया। आप तो बहुत बोलते थे ये लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। अब आपके गठबंधन की पार्टी कांग्रेस की सरकार हिमाचल के अंदर, हिमाचल सरकार में मंत्री एक नहीं दो मंत्री कह रहे हैं कि लव जिहाद भी है, रोहिंग्या मुसलमान भी है। हाथरस कांड का क्यों भूल जाते हो आप? राम रहीम को चुनाव के टाइम पे क्यों पेरोल मिलता है? सर एक तरफ आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने बयान दिया था कि लड़के हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो सर ऐसी मानसिकता के साथ आप कैसे महिला को सुरक्षा देंगे? और सर आप कितना सहमत है इस बात से? कम कम डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। हमने देखा कलकत्ता में क्या हुआ है। ठीक है, राहुल गांधी से सवाल पूछा, उसने कहा डिस्ट्रैक्शन है, ये सवाल मत पूछो। प्रियंका वाड्रा गांधी वहां गई नहीं और सोनिया गांधी ने एक वक्तव्य नहीं दिया। आप बताइए कितना ठीक है? अखिलेश यादव ममता बनर्जी को बचा रहे हैं। 370 इसलिए था क्योंकि मुसलमान बाहुल्य होने के बाद उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यूनियन ऑफ इंडिया में आएंगे। नेहरू जी और पटेल जी से बात हुई, कुछ टर्म्स उन्होंने कहा कि हमें कुछ स्पेशल कंसेशन दीजिए। गांधी एक तरफ तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, फिर वही कश्मीर में जाकर कहते हैं कि वहां का धन बाहरी लोगों को जा रहा है, तो अपने देश में ही ये बाहरी वाला भेदभाव क्यों किया जा रहा है? एक पीड़िता हमारी बहन जिसका रेप हुआ हो, दुष्कर्म हुआ हो, अखिलेश यादव कहे इसका डीएनए टेस्ट करा दो और योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चला दे और जो आरोपी है उसका घर अगर तोड़ दे तो इनको दर्द हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी एक तरफ तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, फिर वही कश्मीर में जाकर कहते हैं कि वहां का धन बाहरी लोगों को जा रहा है, तो अपने देश में ही ये बाहरी वाला भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अपने देश में ये बाहरी वाला भेदभाव क्यों है? अच्छा सवाल है, खड़े होकर सवाल पूछिए। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इनकी पार्टी एजेंडा चला रही है, ये देश संविधान से चलेगा, ये तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं? तानाशाही से देश चलेगा। तो दोनों तरफ के सवाल हैं, जोरदार तालियां हमारे युवा मित्रों के लिए। अच्छे सवाल पूछे दोनों ने। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को गौरव भाटिया कि तानाशाही से देश चलेगा या लोकतंत्र से देश चलेगा? ये ए फॉर एप्पल सवाल है वैसे, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो बाहरी की बात कर रहे हैं वो कुछ हद तक जायज है जैसा कांग्रेस कह रही है? देखिए, राहुल गांधी अगर बाहरी की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले तो यह बता दूं कि भारत में हर भारतीय भारत देश का है, यहां बाहरी कोई नहीं है। और लोगों ने अगर सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी आप तो इटली की मूल पैदाइश हैं, तो बाहरी में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऐसा कभी नहीं पूछना चाहिए किसी भी भारतीय से। दूसरी बात, अभी यहां पे प्रश्न हुआ ये देश संविधान से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? जनाब का प्रश्न है, मेरे भाई ने पूछा है, मेरा दायित्व है मैं उत्तर दूं। जी जी जी। अनुच्छेद 370 संविधान में है और पहला शब्द जो है वो टेम्पररी है। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं थी कांग्रेस पार्टी का जो प्रधानमंत्री था, हटा दे, छुई मुई हटा देंगे तो तुष्टीकरण में कैसे वोट पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी है तो मुमकिन है, ये कहते थे हटा के दिखाओ, हमने हटा दिया। अब छाती पीट के कह रहे कैसे हटा दिया, क्यों हटा दिया। संविधान नंबर 2 यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 कहता है सभी भारतीयों को एक कानून से इस देश में चलना होगा, लेकिन अनुच्छेद 44 की अगर बात कर दे, उत्तराखंड में लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर इनसे पूछेंगे तो मुंह में दही जम जाएगी, गर्मी में कैलविनेटर बन जाएंगे, इसलिए संविधान की बात ना करें। और मैं एक बात और कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात हो रही है। आप ये बताइए संविधान क्या कहता है कि एक पीड़िता हमारी बहन जिसका रेप हुआ हो, दुष्कर्म हुआ हो, अखिलेश यादव कहे इसका डीएनए टेस्ट करा दो और योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चला दे और जो आरोपी है उसका घर अगर तोड़ दे तो इनको दर्द हो जाता है। विवेक ये मोहब्बत की दुकान है, नफरत का पैगाम क्यों दिया जा रहा है? मैं नफरत का पैगाम की इसलिए बात कर रहा हूं, राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं, कहते हैं बाहरी आपका पैसा लूट रहे हैं, मतलब बाहरी आपसे सब कुछ ले रहे हैं, बाहरियों को एंट्री मिल रही है। क्यों कश्मीर सबका नहीं है? कश्मीर इसका, उसका, आपका, मेरा, हम सबका नहीं है, तो कौन बाहरी है कश्मीर के अंदर? पॉइंट नंबर 1। और आप तो बहुत बोलते थे ये लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। अब आपके गठबंधन की पार्टी कांग्रेस की सरकार हिमाचल के अंदर, हिमाचल सरकार में मंत्री एक नहीं दो मंत्री कह रहे हैं कि लव जिहाद भी है, रोहिंग्या मुसलमान भी है। बोलिए क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक अनिरुद्ध जी ने जो बोला असेंबली के अंदर खड़े होकर के, एक मस्जिद को लेकर के, डिमोलिशन को लेकर के, ये कांग्रेस का मत नहीं है। इसके अगेंस्ट कांग्रेस के मेजॉरिटी एमएलए हिमाचल के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और कांग्रेस बिल्कुल उन्होंने कहा है, आप मीडिया को चेक करें, हिमाचल में कांग्रेस का मंत्री बोल रहा है वो कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जो लेफ्ट के नेता है वो ऑफिशियल वर्जन है ना? कमाल की बात है। बिल्कुल नहीं, इंडिया अलायंस कांग्रेस इंडिया अलायंस वो ऑफिशियल नहीं है, लेफ्ट जो बोल रही है कांग्रेस के लिए वो एक मिनिस्टर ने जो कहा है वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। अगर आपको मस्जिद के डिमोलिशन, सुन तो लीजिए आप, अगर आपको मस्जिद के खिलाफ भी बोलना था या डिमोलिशन के लिए भी बोलना था, देयर वाज नो रीजन टू गो पब्लिक एंड स्पीक इन असेंबली। आपका चीफ मिनिस्टर है, आपकी सरकार है, मंत्रालय आपके हैं, डिपार्टमेंट आपके हैं, आप जाकर के आप एक एप्लीकेशन देते हैं। राहुल गांधी ने जो बोला वो कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन है। जो राहुल गांधी ने बोला, क्या बोला है? राहुल जी ने जो बोला है, हमारे यहाँ जितने भी हिली प्रदेश हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, इनके कल्चर को, इनकी इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ कानून है इस देश में, सिर्फ कश्मीर में नहीं।
आप जाकर के कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उत्तराखंड में? आप कितनी जमीन खरीद सकते हैं उत्तराखंड में? जरा आप लोग पता करिए। उत्तराखंड में 370 था? नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में 370 इसलिए था क्योंकि मुसलमान बाहुल्य होने के बाद उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यूनियन ऑफ इंडिया में आएंगे। नेहरू जी और पटेल जी से बात हुई, कुछ टर्म्स उन्होंने कहा कि हमें कुछ स्पेशल कंसेशन दीजिए। अभी कह रहे हैं कि संविधान में सब बराबर है। अभी कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल था इसलिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। ये कह रहे हैं ना, खुद स्वीकार कर रहे हैं आप। नहीं, मतलब अगर यहां से अभी खड़े होकर कोई बोल दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर मूलतः हिंदू रहते हैं और मुसलमानों की संख्या 20% है, वहां पर हिंदुओं को स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। यहां आप चीखे मारेंगे, चिल्लाएंगे, धरने में लड़ जाएंगे आप। 1947 में जब देश का विभाजन हो रहा था तो किस क्राइटेरिया पे हुआ, ये पढ़ना चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है। इनको अब पढ़ाइए मत, ये पढ़े हुए हैं, इनको आगे जो पढ़ना होगा वो खुद निर्धारित होगा। जी। सवाल कई लोग पूछना चाहते हैं, आपका क्या सवाल है, क्या पॉइंट है आपका? सर, महिला सुरक्षा पर मेरा सवाल सपा प्रवक्ता से है। सर, एक तरफ आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने बयान दिया था कि लड़के हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो सर ऐसी मानसिकता के साथ आप कैसे महिला को सुरक्षा देंगे? और सर आप कितना सहमत है इस बात से? जी। ओके, जवाब नहीं। ये मुलायम सिंह यादव की टिप्पणी, ये बयान हमें बार बार याद दिलाया जाता है और सवाल पूछा जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये गलत है, दोनों आप दोनों की गलती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान फांसी की सजा के खिलाफ था। वो चाहते थे, और वो मुलायम सिंह जी नहीं, समाजवादी हमेशा से विरोध करते रहे हैं और पूरी दुनिया में 100 देश ऐसे हैं जिनमें फांसी की सजा नहीं है। क्या फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कई बार लड़कों से गलती हो जाती है। उन्होंने उसको विस्तार किया था। ओके। मेरा बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है कि जब गुजरात के बलात्कारियों को स्वागत किया जाता है तो उसे क्यों भूल जाते हो आप? जी। हाथरस कांड को क्यों भूल जाते हो आप? राम रहीम को चुनाव के टाइम पे क्यों पैरोल मिलता है? जवाब। सबसे पहले बिल्कुल सही बात आपने कही। अगर कोई बलात्कारी है तो भाजपा ने उसका समर्थन कभी नहीं किया, लेकिन सीआरपीसी जो पुराना था और अब जो नया आया है, आप पढ़िएगा, उसमें कम्यूटेशन का एक प्रावधान है जो कि कानून देता है। सर्वोच्च न्यायालय मामला गया, सर्वोच्च न्यायालय का वापस जाना चाहिए और मैं इसका स्वागत करता हूं कि वो वापस गए। लेकिन बड़ी बात क्या है, जब बात महिला की हो, सुरक्षा की हो और बलात्कार की हो, कम से कम डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। हमने देखा कलकत्ता में क्या हुआ है। ठीक है। राहुल गांधी से सवाल पूछा, उसने कहा डिस्ट्रैक्शन है, ये सवाल मत पूछो। प्रियंका वाड्रा गांधी वहां गई नहीं और सोनिया गांधी ने एक वक्तव्य नहीं दिया। आप बताइए कितना ठीक है? अखिलेश यादव ममता बनर्जी को बचा रहे हैं, ये कितना ठीक है? आप बताइए। राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आता हूं। आपकी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात हो रही है। आप ये बताइए, संविधान क्या कहता है कि एक पीड़िता हमारी बहन जिसका रेप हुआ हो, दुष्कर्म हुआ हो, अखिलेश यादव कहे इसका डीएनए टेस्ट करा दो, और योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चला दे और जो आरोपी है उसका घर अगर तोड़ दे तो इनको दर्द हो जाता है। विवेक, ये मोहब्बत की दुकान है, नफरत का पैगाम क्यों दिया जा रहा है? मैं नफरत का पैगाम की इसलिए बात कर रहा हूं, राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं, कहते हैं बाहरी आपका पैसा लूट रहे हैं, मतलब बाहरी आपसे सब कुछ ले रहे हैं, बाहरियों को एंट्री मिल रही है। क्यों? कश्मीर सबका नहीं है, कश्मीर इसका, उसका, आपका, मेरा, हम सबका नहीं है। तो कौन बाहरी है कश्मीर के अंदर? पॉइंट नंबर 1। और आप तो बहुत बोलते थे ये लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। अब आपके गठबंधन की पार्टी कांग्रेस की सरकार हिमाचल के अंदर, हिमाचल सरकार में मंत्री एक नहीं दो मंत्री कह रहे हैं कि लव जिहाद भी है, रोहिंग्या मुसलमान भी है। बोलिए क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक अनिरुद्ध जी ने जो बोला असेंबली के अंदर खड़े होकर के, एक मस्जिद को लेकर के, डिमोलिशन को लेकर के, ये कांग्रेस का मत नहीं है। इसके अगेंस्ट कांग्रेस के मेजॉरिटी एमएलएज हिमाचल के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और कांग्रेस बिल्कुल उन्होंने कहा है, आप मीडिया को चेक करें, हिमाचल में कांग्रेस का मंत्री बोल रहा है वो कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जो लेफ्ट के नेता है वो ऑफिशियल वर्जन है ना? कमाल की बात है। बिल्कुल नहीं। इंडिया अलायंस, कांग्रेस इंडिया अलायंस वो ऑफिशियल नहीं है। लेफ्ट जो बोल रही है कांग्रेस के लिए वो एक मिनिस्टर ने जो कहा है वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। अगर आपको मस्जिद के डिमोलिशन, सुन तो लीजिए आप, अगर आपको मस्जिद के खिलाफ भी बोलना था या डिमोलिशन के लिए भी बोलना था, देयर वाज नो रीजन टू गो पब्लिक एंड स्पीक इन असेंबली। आपका चीफ मिनिस्टर है, आपकी सरकार है, मंत्रालय आपके हैं, डिपार्टमेंट आपके हैं, आप जाकर के आप एक एप्लीकेशन देते हैं। राहुल गांधी ने जो बोला वो कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन है। राहुल गांधी ने बोला, क्या बोला है? राहुल जी ने जो बोला है, हमारे यहाँ जितने भी हिली प्रदेश हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, इनके कल्चर को, इनकी इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ कानून है इस देश में, सिर्फ कश्मीर में नहीं। आप जाकर के कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उत्तराखंड में? आप कितनी जमीन खरीद सकते हैं उत्तराखंड में? जरा आप लोग पता करिए।